नमस्कार, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनिका। खबरों के विस्तार में जाने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। कानपुर मेट्रो की सुरक्षा संभालेगी यूपी एसएसएफ। विशेष पावर से लैस होंगे 250 जवान। जौनपुर में अखिलेश यादव बोले, क्षेत्रीय दलों को साथ लेकर उत्तर प्रदेश में करेंगे सत्ता परिवर्तन। अखिलेश की ओर से पीएम मोदी पर की गई टिप्पणी पर सांसद ने दिया बयान। सांसद ने अखिलेश यादव की मानसिक स्थिति ठीक नहीं बताई। विजय चौक पर 12 सांसदों के निलंबन रद्द करने को लेकर विपक्ष का मार्च। राहुल गांधी बोले, कुचली जा रही है जनता की आवाज। सपा विधायक ने डफरिन हॉस्पिटल का किया निरीक्षण। सिविल के कामों को 10 दिन में खत्म करने के दिए निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। कानपुर पुलिस ने आपका साथ मिटाएगा अपराध नाम से अनोखी पहल की है, जिसमें पुलिस जनता के सहयोग से अपराध और अपराधियों की सूचना पाने के लिए जनता के बीच में जाकर जनता को भरोसा दिला रही है कि अगर अपराध को मिटाना है तो आपका साथ जरूरी है। कानपुर पुलिस ने आपका साथ मिटाएगा अपराध नाम से एक अनोखी पहल की है, जिसमें पुलिस जनता के सहयोग से अपराध और अपराधियों की सूचना पाने के लिए जनता के बीच जाकर जनता को भरोसा दिला रही है कि अगर अपराध को मिटाना है तो आपका साथ जरूरी है। इसी कार्यक्रम को लेकर पुलिस कमिश्नर असीम अरोड़ कानपुर के थाना बेकनगंज में मोहल्ला मीटिंग की है। क्षेत्र की जनता से बात की और उनको यकीन दिलाया कि अगर आप पुलिस का साथ दें तो पुलिस अपराध पर जल्दी अंकुश लगा सकती है। असीम अरोड़ का कहना था कि बड़ा अपराध छोटे अपराधों से पनपता है। जैसे अक्सर जुए में कहा सुनी के बाद झगड़ा हो जाता है और नौबत ही आ जाती है कि हत्या भी हो जाती है। अगर जुआ, सट्टा, ड्रग्स जैसे अपराध पर लगाम लगा दी जाए तो ऐसी घटनाओं में कमी आएगी। उनका यह भी कहना है कि अपराध और अपराधियों की जानकारी पुलिस को दे, आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा। आज मोहल्ला मीटिंग की गई है यहाँ पे, और इसके अलावा प्रत्येक जोन में एक एक बैठक की जा रही है। आगे भी नियमित रूप से ऐसी बैठकें होंगी। कारण यह है कि हम लोग ने महसूस किया कि तमाम प्रयास के बावजूद कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे संगठित अपराध जैसे कि जुआ, सट्टा, अवैध शराब आदि की बिक्री हो रही है और उससे समाज को बहुत नुकसान हो रहा है, खासकर नई पीढ़ी को। तो विश्वास जागृत करने के लिए, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए और बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ये बैठकें की जा रही हैं। हमें आशा है कि इससे लोग जागृत होंगे और ज़्यादा उनको रास्ता दिखेगा कि ऐसी शिकायत अगर है तो 112 पे करेंगे, उनका नाम पूरी तरीके से गोपनीय रखा जाएगा और जो समाज को ख़राब कर रहे हैं उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनकी जगह जेल में है। जो ड्रग्स आदि से पीड़ित हैं उनको पीड़ित यानी विक्टिम के रूप में उनको देखा जाएगा और उनके इलाज का प्रबंध कराया जाएगा परिवार के साथ मिल करके और जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उनके साथ मिलकर। जिस तरह शहर में अपराध और नशे कारोबार से हो रहा है तो किस तरह निष्पादन करेंगे? जैसा मैंने कहा, ये मेरा मानना है और ये सभी का मानना है कि अगर नशा, जुआ, ये जो संगठित अपराध हैं इनके ऊपर एक कड़ा प्रहार हो, इनके ऊपर अच्छी रोक लग जाए तो बाकी अपराध स्वतः बंद हो जाते हैं। इस विश्वास के साथ ये कार्रवाई की जा रही है। पीएम मोदी पर काशी विश्वनाथ मंदिर के मामले में पूर्व सीएम अखिलेश यादव की ओर से की गई टिप्पणी के मामले में कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक ने बयान जारी करते हुए उनकी मानसिक स्थिति को सही नहीं बताया, जिसके बाद फिर से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। पीएम मोदी पर काशी विश्वनाथ मंदिर के मामले में पूर्व सीएम अखिलेश यादव की ओर से की गई टिप्पणी के मामले में कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक की ओर से बयान जारी करते हुए कहा कि जिस तरह से पीएम मोदी पर अखिलेश यादव की ओर से अभद्र टिप्पणी की गई है, उससे लगता है कि अखिलेश यादव पूरी तरह से मानसिक तौर पर बीमार हो चुके हैं, जिसका खामियाजा आने वाले समय में उन्हें भुगतना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर दिया गया तुच्छ बयान कि उनको आखिरी समय पर काशी में ही रहना चाहिए, ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है। औरंगजेब की मानसिकता का पालन करने वाले यह लोग जिन्होंने अपने पिता को ही गद्दी से उतारकर फेंक दिया हो, वो उनसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से प्राचीन हिंदू संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम किया है और अखिलेश यादव जी अपने समय मिलने पर केवल हज हाउस बनाते रहे, आज यही उनकी हताशा है कि आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से एक भव्य काशी विश्वनाथ धाम का जो आज लोकार्पण हुआ है, आज उसी की हताशा में दिया हुआ इनका यह बयान है। ये पूर्ण रूप से मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं और निश्चित रूप से आने वाले समय में
जनता इनको जरूर जवाब देगी। ये भारत के प्रधानमंत्री जी का अपमान हम कतई बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं और निश्चित रूप से हिंदू संस्कृति का भी अपमान है। कानपुर के आउटर सजेती थाना क्षेत्र के मुस्तफाबाद गांव के पास एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव मिलने की जानकारी गांव वालों की ओर से थाना पुलिस को दी गई। कानपुर के आउटर सजेती थाना क्षेत्र के मुस्तफाबाद गांव के पास एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव मिलने की जानकारी गांव वालों की ओर से थाना पुलिस को दी गई। बताया गया कि कुछ दिनों पहले जौनपुर से आए कुछ लोग एक युवक को गांव के पास ये कहकर छोड़ गए थे कि युवक की मानसिक स्थिति सही नहीं है और वह लोग उसका इलाज करवाने आए हैं। उसके बाद वह लोग वापस नहीं आए। उस शख्स की अचानक संदिग्ध अवस्था में मौत होने पर गांव के लोगों ने पुलिस को जानकारी दी। सूचना पर पहुंची थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। कानपुर की आर्यनगर विधानसभा से समाजवादी पार्टी से विधायक अमिताभ वाजपेयी की ओर से डफरिन अस्पताल के निर्माणाधीन शिशुओं के NICU का पुनर्निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने बताया कि निर्माणाधीन NICU के लिए सिविल कार्यों की द्वितीय किश्त शासन ने अवमुक्त नहीं की थी, जिसके चलते काम में देरी हो रही है। कानपुर की आर्यनगर विधानसभा से समाजवादी पार्टी से विधायक अमिताभ वाजपेयी ने सोमवार को डफरिन अस्पताल में निर्माणाधीन शिशुओं के NICU का पुनः निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि निर्माणाधीन NICU के लिए सिविल कार्यों की द्वितीय किस्त शासन ने अवमुक्त नहीं की है, जिसकी वजह से कार्य में देरी हुई। शासन में लगातार पैरवी करके द्वितीय किस्त अवमुक्त कराई गई और ठेकेदार एवं अधिकारियों को बुलाकर सिविल संबंधित कार्य 10 दिन में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। विधायक ने कंस्ट्रक्शन कर रहे ठेकेदार को चेतावनी देते हुए कहा कि बिल्डिंग में फिनिशिंग का काम जल्द से जल्द समाप्त किया जाए, जिससे मशीनों को यहां स्थापित किया जाए। ये इसीलिए मैं पिछली बार सितंबर के महीने में आया था और तब इसकी समस्याओं को जाना था। शासन में पैरवी करी है 3 चीज़ों की। एक तो जो दूसरी किस्त बिल्डिंग के मद में नहीं आई थी, एक वो जो मशीन और उपकरण आदि के मद में पैसा आना था, और तीसरा जो डॉक्टर और ह्यूमन रिसोर्स की इंतजाम होना था। तो जो प्रयासों के बाद जो बिल्डिंग की दूसरी किस्त वहाँ से रिलीज़ हो गई है और उपकरणों का पैसा भी रिलीज़ हो गया है। तो मुझे उम्मीद है कि अगले 10 दिन के से 15 दिन के अंदर यहाँ पर ये बिल्डिंग भी कंप्लीट हो जाएगी, उपकरण भी आ जाएंगे और जितनी जल्दी ह्यूमन रिसोर्स आएगा। तो मेरा ये प्रयास था कि ओमिक्रॉन लहर जो तीसरी लहर कोरोना की आने वाली है, उसके पहले हम बच्चों का इंतजाम कुछ कर सकें। तो हम ये प्रयास भी कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि उसके पहले हम लोग NICU को कंप्लीट करने में सफल होंगे। देर होने का कारण क्या है? ये अगर सही में आरोप लगाओ तो कार्यदायी संस्था की लापरवाही है और कहीं ना कहीं शासन के अधिकारियों ने दूसरी किस्त जो रिलीज करने में देरी करी, उसकी वजह से लेट हुई है। लेकिन शासन की बैठक में जब सख्त लहजे का प्रयोग किया और हमने जो धमकी दी, जो हमारा एक तरीका प्रचलित है कि हम आंदोलन कर देते हैं, जब आंदोलन की धमकी दी तो वो पैसा रिलीज हो गया है। तो पिछली बातें तो जाने दें, अब ये किस्त रिलीज हो गई तो कैसे काम जल्दी से जल्दी और अच्छे से अच्छा पूरा हो, इस पर केंद्रित करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को भाजपा शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्रियों और उप मंत्रियों के साथ बैठक की। प्रोटोकॉल के अनुसार प्रधानमंत्री बनारस रेल इंजन कारखाना अतिथि गृह सभागार में बैठक करते हुए कई मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में भाजपा शासित यूपी समेत 11 प्रांतों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शामिल रहे। पीएम मोदी ने वाराणसी में मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में सरकार की विभिन्न योजनाओं पर भी चर्चा की गई। साथ ही योजनाओं का लाभ लोगों तक कैसे और कितना मिल रहा है, इस पर मंथन किया गया। राज्यों के साथ केंद्र के तालमेल के साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के विविध पक्षों पर चर्चा की गई। पीएम मोदी ने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पूरी तरह से जनता तक पहुंचाने की रणनीति को और बेहतर करने की जरूरत है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से मिले और प्रदेश की स्थिति के बारे में जानकारी ली। राष्ट्रीय संगठन मंत्री BL संतोष को भी बुलाकर उनसे बात की। फिर जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा से जिले की जानकारी ली। आपको बताते चलें कि कोरोना संकट के कारण यह बैठक गत वर्ष नहीं हो पाई थी। इस कारण इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक के बाद पीएम मोदी दिल्ली के लिए रवाना हो गए। फिलहाल हमारे इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए AB न्यूज। नमस्कार।